हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको अभी भी पता चला है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है और वो अपने देश ले गए हैं। ये वही अमेरिका है, ये अमेरिका का वही राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कोशिश करता रहा है और ये अनाउंस करता रहा है कि उसे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध रुकवाए हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में तो वो सैकड़ों बार ये कह चुका है कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। और भी वियतनाम, कंबोडिया हो, या गल्फ़ के युद्ध हों, या इज़राइल और गाज़ा के युद्ध हों, या रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, इन सब को रुकवाने के लिए कोशिश करता रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपनी सुविधा के हिसाब से, अगर उसके बैकयार्ड में या उसके घर के पिछले हिस्से में कुछ गलत हो रहा है और उस देश पर हमला करता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो सही है। लेकिन अगर यही काम रसिया यूक्रेन पर हमला करके करता है तो गलत है। यही काम अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो गलत है। और यही काम अगर चाइना ताइवान पर कोशिश करता है तो गलत है। और अगर यही काम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इज़राइल गाज़ा पर करता है तो वो गलत है। ये अमेरिका की दोहरी चाल है, दोहरी राजनीति है, दोहरी मानसिकता है। उसे समझना चाहिए कि विश्व में वो ताकतवर हो सकता है, लेकिन वो जो विश्व ऑर्डर होता है उसके रूल रेगुलेशन से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए उसे। और अमेरिका का जो वेनेजुएला पर हमला किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाह रहा है। वो संदेश ये है कि वो आगे चलकर ईरान पर हो सकता है हमला करे। ईरान की जो राष्ट्रपति खुमैनी है उसको अपदस्थ किया जा सकता है। ईरान की जनता को भी फ़िलहाल भड़काया जा रहा है उसके खिलाफ़। अगर वो चाहे तो आगे चलकर पाकिस्तान में भी ट्राई कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वहाँ की मिलिट्री राज कर रही है। ऐसे ही वो जिस देश में चाहता है उस देश में सत्ता परिवर्तन कर देता है, जिस देश में चाहे उसकी इकोनॉमी तबाह कर देता है। अभी जल्दी में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करके वहाँ बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल कर दिया है, बांग्लादेश को लगभग बर्बाद कर दिया है, उसके दुश्मन पैदा कर दिए हैं। उसने नेपाल में भी यही किया, कुछ समय पहले श्रीलंका में भी किया। लेकिन भारत है, भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत वेनेजुएला नहीं है। और भारत इसी तरह तरक्की करता रहेगा, बढ़ता रहेगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखेगा, क्योंकि ये मोदी का युग है। और मोदी ने कुछ ऐसी लाइनें खींच दी हैं कि जिसमें किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। हम अपनी मर्जी से अपने भारत के देश के लोगों के लिए काम करते रहेंगे, मोदी का ये वचन है और वो निभा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी इसी तरह अपना काम करते रहें और ये हम देशवासियों से लेकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा रहेगा। ऐसे कह सकते हैं कि अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ अपनी दादागिरी करता है। दादागिरी इस तरह कि अगर उसके हित में लगता है, जैसे वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा ज्ञात तेल का स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि जितना तेल वेनेजुएला की धरती पर है किसी और देश के पास नहीं है अभी तक। और पहले भी अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे तेल है वो अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, अमेरिका के हिसाब से रेट नहीं रखता और अमेरिका उस तेल को दुनिया में किसी और देश को सप्लाई भी नहीं करने देता। वेनेजुएला में कहा जाता है कि वहाँ ड्रग्स का भी बहुत बड़ा कारोबार है और ये अमेरिका के लिए चिंता की वजह है। और अमेरिका ने इसी वजह को सबसे ज़्यादा पकड़ा है कि उसके ड्रग्स माफिया की वजह से, उसके ड्रग्स के कारोबार की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अमेरिका की जनता ड्रग्स के जाल में फंस रही है और फिलहाल उस राष्ट्रपति को लेकर अमेरिका ले जाया गया है और वहाँ कानून के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है डेमोक्रेटिक तरीके से। और अगर इसे दूसरे तरह से देखें कि यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके भारत के जनता ने दुआ की थी कि ये राष्ट्रपति बन जाए, और उसके राष्ट्रपति बनने के बाद जितनी उथल पुथल, जितनी उथल पुथल इसके राष्ट्रपति बनने के बाद हुई है किसी और पीरियड में नहीं हुई है, किसी और राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं हुई है। इसने हंगामा कर रखा है दुनिया में। इसने आते ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का नारा लगाकर बहुत सारी पॉलिसी चेंज की हैं। इसने दुनिया भर में बहुत सारे देशों पर सैंक्शन लगा रखे हैं।
इसने दुनिया के बहुत सारे लोगों पर टैरिफ वार लगा रखा है, उसमें भारत भी सबसे बड़ा टैरिफ वार का शिकार हो रखा है जो 50% के आसपास है। इसने कुछ देशों को मनवा लिया है अपनी टैरिफ वार के डर की वजह से। बहुत सारे देश हैं जो इसके सामने झुक गए, लेकिन भारत देश इसके टैरिफ वार के सामने झुका नहीं। उसने नए ट्रेड पार्टनर तलाश किए हैं, बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिनमें ब्रिटेन भी है, न्यूजीलैंड भी है और भी बहुत सारे देश हैं। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।